और बड़ी खबर है, खार्किव में रूस का फैब 3000 बॉम्ब से अटैक। रूस की वायुसेना ने बॉम्बर से ग्लाइड बम दागे हैं। फैब 3000 के प्रहार से खार्किव में भारी तबाही मची हुई है। यूक्रेन हार के द्वार पर पहुंच चुका है, लेकिन ज़ेलेंस्की और उनकी सेना सरेंडर को तैयार नहीं है। पराजय टालने के लिए यूक्रेनी सेना ने अंतिम विकल्प पर काम करना शुरू कर दिया है। इस विकल्प का नाम है परमाणु छल। यूक्रेनी फोर्स ने 24 घंटे के अंदर न सिर्फ रूस के अंदर गुरिल्ला हमले किए हैं, बल्कि ज़ेपोरिजिया पावर प्लांट को तबाह करने की कोशिश की है। प्लांट पर हमला यूक्रेन ने किया, लेकिन आरोप रूस पर लगाया है। ये हमला और आरोप असल में ज़ेलेंस्की की वो साजिश है जिसे यूक्रेन ने अपनी हार टालने के लिए रची। ये बारूदी हुंकार हार टालने के लिए यूक्रेन का अंतिम प्रयास है। रूसी धरती पर यह गुरिल्ला घात सरेंडर की ओर बढ़ती यूक्रेनी सेना की आखिरी कोशिश है। रूसी सेना के वज्रपात से यूक्रेनी फोर्स के पैर उखड़ चुके हैं। यूक्रेन हार की कगार पर पहुंच चुका है। इस हार को टालने के लिए ज़ेलेंस्की आर्मी जी जान से जंग लड़ रही है। जिस तरह रूसी सेना यूक्रेन के शहरों को जला रही है, उसी तरह यूक्रेन ने भी रूसी सेना को जख्म देने की कोशिश की। चौबीस घंटे में यूक्रेन की कई कोशिशें कामयाब भी हुई। अपनी हार को टालने के लिए ज़ेलेंस्की और उनकी सेना ने बहुत ही खतरनाक साजिश रची है। ज़ेलेंस्की की वो एटमी साजिश है जिससे नेटो सेना युद्ध में डायरेक्ट उतर सकती है। ज़ेलेंस्की और उनकी सेना आखिर अपनी हार कैसे टालने की कोशिश कर रहे हैं? अमेरिका और नेटो सेनाओं को जंग में खींचने का षड्यंत्र क्या है, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले 24 घंटे के अंदर यूक्रेन ने गुरिल्ला घात कर रूसी धरती को किस तरह से जला दिया, इसकी वीडियो वॉर रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन ने रूस के एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल रेजिमेंट के हेडक्वार्टर पर ड्रोन विस्फोट किया। हमले में रूसी सेना के हेडक्वार्टर को बड़ा नुकसान पहुंचा है। हेडक्वार्टर की सुरक्षा के लिए रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात था। यूक्रेनी फोर्स ने इसे भी जलाकर भस्म कर दिया। कातोवस्क में यूक्रेनी ड्रोन ब्रिगेड ने रूस की गन बनाने वाली फैक्ट्री को तबाह कर दिया। रास्नोदर में यूक्रेन ने एक के बाद एक कई ड्रोन हमले किए। हमले की वजह से रूस के हथियार गोदाम में आग लग गई। यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को में भी ब्लास्ट किया। हमले की वजह से रेलवे स्टेशन के पास की एक इमारत जल गई। यूक्रेन ने सबसे घातक हमला रूस के रोस्तोव में किया। यहां यूक्रेनी फोर्स ने 30 से ज्यादा ड्रोन दागे। इसके बाद रोस्तोव पूरी तरह से दहल उठा। यूक्रेन के हमले के बाद रोस्तोव में एक 3 मंजिला इमारत में आग लग गई। हमले के बाद आधा दर्जन लोग घायल हो गए। यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूस का एक पावर सब स्टेशन भी तबाह हो गया। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने रूस के ऑयल टर्मिनल को भी टारगेट किया। टर्मिनल को बड़ा नुकसान पहुंचने की रिपोर्ट है।
रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि रोस्टोव में उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के 10 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया। यूक्रेनी फोर्स जिस वक्त रूस की धरती पर ड्रोन की बारिश कर रही थी, उसी वक्त खतरनाक साजिश के तहत उसने ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी तबाह करने की कोशिश की। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के मुताबिक यूक्रेन के कई ड्रोन ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट के बेहद करीब जाकर गिरे। सवाल यही है कि आखिर यूक्रेन ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट को टारगेट क्यों कर रहा है? इसके पीछे ज़ेलेंस्की और बोदानोव का षड्यंत्र क्या है? ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के पीछे यूक्रेन की बहुत बड़ी साजिश सामने आई है। प्लांट पर हमला यूक्रेन ने किया, लेकिन हमले का आरोप रूस पर लगा है। रूस पर इल्जाम लगाकर सुपर पावर अमेरिका को भड़काने की कोशिश की जा रही है। यूक्रेनी इंटेलिजेंस चाहती है कि अमेरिका रूस से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाए। गुस्सा होने पर अमेरिका के साथ साथ नाटो सेनाएं सीधे तौर पर युद्ध में उतर जाएंगी। अगर ऐसा हुआ, अगर जंग में नाटो की सीधी एंट्री हुई तो यूक्रेन हार से बच जाएगा। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की की सेना अब ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट को टारगेट कर रही है। यूक्रेन ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले इसलिए कर रहा है ताकि युद्ध में नेटो की सेना उतर जाए और यूक्रेन हार से बच जाए। लेकिन अगर यूक्रेन की हमले की वजह से पावर प्लांट के रिएक्टर तबाह हुए तो पूरे यूरोप में न्यूक्लियर रेडिएशन फैल जाएगा। ये रेडिएशन एक अकल्पनीय त्रासदी में बदल जाएगा। यूक्रेनी सेना ने ज़ेपोरिज़िया में सिर्फ पावर प्लांट पर ही हमला करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने रूस के एक रडार को तबाह कर दिया। ये यूक्रेन के उसी हमले का वीडियो है जिसे यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। लुहांस्क में यूक्रेनी सेना ने रूस के ड्रोन ऑपरेटर का दहन कर दिया। पोक्रोवस्क में यूक्रेन ने रूसी सेना की एक टुकड़ी को खत्म कर दिया। इस बीच यूक्रेनी स्टेट बॉर्डर गार्ड के प्रवक्ता आंद्रे देमचेंको ने कहा है कि यूक्रेन बेलारूस की तरफ से हमले को नाकाम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यूक्रेन की तरफ से यह बयान इसलिए आया है क्योंकि बेलारूस की सेना यूक्रेन बॉर्डर पर पहुंच चुकी है। यहां बेलारूस ने एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ खतरनाक हथियारों की तैनाती कर दी है। माना जा रहा है कि बेलारूस की तरफ से कीव पर हमला करने का प्लान है। यही वजह है कि यूक्रेन ने रूस और बेलारूस दोनों के लिए चेतावनी जारी की है। इस बीच अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री जॉन कैरी ने युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया है। कैरी ने कहा है कि यूक्रेन रूस से ये जंग नहीं जीत पाएगा। ये बात ज़ेलेंस्की भी जानते हैं। यही वजह है कि अब वो युद्ध में अमेरिका और नेटो की सेना को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश कितनी कामयाब होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।